हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड़गांव के 7 भूतिया जगहों के बारे में जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। नंबर 1 पे आता है गुड़गांव का एमजी रोड। ये रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयानक रोड माना जाता है। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप रात को एक सड़क पर अकेले ड्राइव कर रहे हो और आपके आसपास कोई ना हो। तभी अचानक से कोई सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत आपके पास आ जाती हो और आपकी गाड़ी के स्पीड के साथ साथ दौड़ती हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हो रहा है इस जगह पर, जहाँ पर लोगों का कहना है कि जब वो रात को इस रोड पर ड्राइव करते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखती है जो उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है और उस औरत की जीभ एक हाथ इतनी लंबी रहती है। उस औरत की आंखें भी बाहर निकली हुई रहती हैं। नंबर 2 पे आता है सैफरन कॉल सेंटर। ये एक मिस्ट्री वाली कहानी है जहाँ पर एक रोज़ नाम की लड़की एक बीपीओ कंपनी में काम करती थी और वो लड़की बहुत ही मेहनती थी और कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतती रही। फिर वो लड़की अचानक से छुट्टी ले ली और धीरे धीरे काम पर आना बंद कर दी। उस कंपनी का स्टाफ ने उस लड़की के घर के एड्रेस में जाकर पता किया तो पता चला कि वो लड़की घर पर नहीं है और उसके घर वालों के पूछताछ के बाद ये पता चला कि उस लड़की की मौत आज से 8 साल पहले हो चुकी है। ये सुनने के बाद स्टाफ के मेंबर्स परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। अगर इस लड़की की मौत 8 से 8 साल पहले हो चुकी है तो हमारे साथ रोज़ कौन सा काम करती थी। नंबर 3 पे आता है गुड़गांव का अशोक विहार फ्लाईओवर। लोगों का कहना है कि जब वो रात को 1 से 4 बजे के बीच यहाँ से गुजरते हैं तो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत उनसे रास्ता पूछती है और कोई ड्राइवर अगर उनके पास जाकर रास्ता बताने के लिए जाना चाहे और उसके लिए अपनी गाड़ी का ब्रेक मारना चाहे तो उसका ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी गोल गोल घूमने लगती है। और ऐसी घटनाएं वहाँ पर बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत कौन है जो कि सिर्फ रात को दिखती है। नंबर 4 पे आता है गुड़गांव का सेक्टर 7। इस सेक्टर 7 के अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर हॉन्टेड माना जाता है। इस अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस घर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। साथ ही इस घर से शावर चलने की आवाज़ें सुनाई देती और नल चलने की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए इस घर पर कुछ लोग ठहरने के लिए गए थे जिन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी जो कि पैरानॉर्मल थी, जो कि अपने आप हो रही थी। जैसे इस अपार्टमेंट का नल अचानक बहने लगना, साथ ही बाथरूम का शावर अपने आप ऑन हो जाना और थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाना, और इस घर से किसी व्यक्ति की दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साथ ही उसके बाद हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि इस अपार्टमेंट के बाथरूम में किसी व्यक्ति की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इस अपार्टमेंट को हॉन्टेड माना जाता है। नंबर 5 पे आता है गुड़गांव का सेक्टर 56। इस सेक्टर 56 के एक घर में एक पूजा सिंह की नाम की एक लड़की रहती थी, जिन्होंने इस घर को कुछ दिन पहले ही खरीदा था। उसके बाद उसने इस घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी, जैसे कि अपने आप दरवाज़ा की खटखटाहट सुनाई देना, रात को मेन डोर में आकर कोई दरवाज़ा ठकठकाता है, लेकिन जब ये लड़की जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, और वहाँ पर रात को अचानक से लाइट्स का जलना और बुझना और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी। हद तो तब हो गई जब एक रिमोट कंट्रोल कार अपने आप चलने लगी। उसके बाद वो पूजा सिंह इतनी डर गई कि उसने वो घर छोड़ दिया। नंबर 6 पे आता है गुड़गांव का सेक्टर 15। इस टॉपिक का टाइटल है घोस्ट कार। सर्दियों के दिनों में इस सेक्टर 15 में ना चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस सेक्टर 15 में रात को गुजरता है तो उसे एक कार दिखती है जो कि बहुत ही तेज़ी से आती है और आपके पास से होकर गुजर जाती है। लोग उसका पीछा करते करते किसी जाके खंभे से टकरा जाते हैं, फिर अचानक से वो कार गायब हो जाती है। ये कार कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए आप इस रोड पर रात को ट्रैवल ना करें। लेकिन अगर आपको ये घोस्ट कार देखनी है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है गुड़गांव का साइबर सिटी का एक स्कूल, जहाँ से लोगों को बहुत सारी औरतों और बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। इस स्कूल में चौकीदार की तलाश की जा रही है, क्योंकि इस स्कूल के लिए कोई चौकीदार तैयार ही नहीं हो रहा, और गलती से भी कोई चौकीदार इस स्कूल के लिए तैयार हो भी जाए तो वो अगले दिन वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि इस स्कूल में दोबारा कभी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।